किले से ज़्यादा का पोर्टल है ना, जो 15 किले से ज़्यादा का पोर्टल है, वो आगे एसडीएम साहब से वेरीफाई कुछ कराना होगा। जैसे 24, 25, 30 किले क्यों हैं, तो ये पहले से कि नहीं व्यवस्था होती है? ये व्यवस्था तो फिर सरकार की जिम्मेवारी है, हमारी तो नहीं है भाई साहब। इनका गेट पास कईयों का आधार कार्ड इनवैलिड दिखा देता है, वो मोबाइल नंबर के साथ अटैच नहीं होता, बस ये प्रॉब्लम है। फार्मर्स है उनका आधार जो है ना गेट पास जनरेट करते हैं तब इनवैलिड दिखा रहा है। इस बारे में हमने अथॉरिटी से बात की है, तो कुछ फार्मर्स का अभी डाटा है जो मेरी फसल मेरा पोर्टल है, वहाँ से ही खरीद पोर्टल है, वो अभी वहाँ तक जो है ना वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। इस जाम लग रहा है बाहर, उस टाइम में भी बाहर तो बहुत जाम लग रहा है और प्रशासन को चाहिए जाम है कि इसके 4-5 गेट सारे के सारे गेट खोलने चाहिए ना। अभी खोल दी। हमारी सरकार से ये भी मांग है कि सरकार ने जो फीस कम की थी, एक हम डिमांड कर रहे थे 4% से 1 करे, लेकिन सरकार ने जो 100 रुपये प्रति क्विंटल की थी, अब तक उसका लेटर इशू नहीं हुआ है। हमारी ये तस्वीरें आप करनाल अनाज मंडी की देख सकते हैं, जहां पर धान की आवक जो है शुरू हो चुकी है। यहां पर धान की सफाई का कार्य और तुलाई का कार्य यहां पर हो चुका है और किसानों से भी बातचीत करना चाहेंगे कि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। फ़िलहाल यहाँ पर जो जीरी की तुलाई है वो चल रही है। किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से ये कार्य किस तरह से किया जा रहा है। आज ही लेकर आए। अच्छा, गवर्नमेंट रेट में लगी है? हाँ जी। तो कोई समस्या नहीं आई ना, बस ये एक समस्या है। हाँ जी। गेट पर 24 घंटे रहने चाहिए। अच्छा, नहीं रहते? 7 घंटे लगा अच्छा, एक ट्रैली लेने में। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो प्रशासन है ना, जैसे पास नहीं मिल पाता। जो 7 से 7 रहा ना, तो जिम्मेदार रहता ना चला ज़्यादा। जाम लग रहा है बाहर, उस टाइम में भी बाहर तो बहुत जाम लग रहा है और प्रशासन को चाहिए जाम है। कि इसके 4-5 गेट सारे के सारे गेट खोलने चाहिए ना। अभी खोल दिए गए हैं? क्या खोल रहे हैं गेट पास बनते नहीं, इनमें साइडें नहीं चल रही पीछे से। और शाम के 7 बजे से सवेरे 7 बजे एक सिपट और लगा दो, कोई परेशानी नहीं फिर बिल्कुल भी। और 24 घंटे खुलना चाहिए जी। जब आप जेरी तो आ ही रही है ना, उसको आप गेट पास बना के दो। गेट पास बनाएंगे। ऐसा तो एक जाम लगाने वाला काम है। इतना सवेरे 7 बजे अभी 3 किलोमीटर की लाइन हो जाए लंबी। जो सुबह 4 बजे के लाइन लगे हो, मंडी में 12 बजे आ रहे हैं। और तेल का उनका समय और ट्रॉली में बड़ी बड़ी जीरी खराब होती है, कितना नुकसान होता है। छोटा जिम्मेदार है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा घाटा है। जिसके घर की ट्रैली है उसके वो तो लिया हुएगा। उन पे जो जिस पर ट्रैक्टर ट्रैली नहीं है, 5-5 हज़ार रुपया मांगा। 1 घंटे का 1,000, पूरा 24 घंटे खुले रहे ना, वो 2,000 में आ जाएंगे जी। तो यहाँ पर एक बात नई निकल कर आई है कि जो प्रशासन के द्वारा जो पोर्टल है वो 24 घंटे खुला रहना चाहिए, गेट 24 घंटे खुला रहना चाहिए, जिसके द्वारा किसानों को ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा कि उसे ज़्यादा समय मंडी में बिताना पड़े। आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें हैं, जिस तरह से यहाँ पर वैसे तो सुचारू रूप से काम चल रहा है, लेकिन किसानों को गेट पर काफ़ी टाइम लग रहा है। ये दिक्कत यहाँ पे के किसानों के द्वारा बताई गई है। आप सभी से गुजारिश, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि अधिकारियों तक और सरकार तक ये आवाज़ इनकी पहुँच सके। मंडियों में धान की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है और काफ़ी किसान अपनी धान लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। यहाँ की क्या व्यवस्था है वो भी हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले हम यहाँ के जो सचिव हैं चंद्र प्रकाश, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मंडी में किस तरह की व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई हैं। आपका स्वागत है नमस्ते भारत न्यूज़ की तरफ से, और बताएं कि किस तरह की जो तैयारियां हैं वो मंडी में की गई हैं। मार्केट कमेटी द्वारा अनाज मंडी में अपना जो स्टाफ है वो गेटों पर डेपूट कर गया है। कल सुबह से ही 6 बजे से सरकारी खरीद चालू करवा दी थी। सुबह 6 बजे जितने भी किसान फार्मर जो हमारे गेटों पर आए थे अपनी फसल लेके, उनको गेट पास जारी करवा दिए गए थे। कल मॉइस्चर अधिक था, थोड़ा मॉइस्चर अधिक होने की वजह से कल लगभग हमारा 18,000 कुंटल के आसपास सरकारी एजेंसियों ने परचेज़ किया है। कल की आवाग 50,000 से ज़्यादा थी और आज भी अभी आवाग जो है ना जोरों पे चल रही है। सरकारी एजेंसियां मंडी में जो है ना परचेज़ कर रही हैं। हमारी कोशिश है कि फार्मर को जल्दी से जल्दी जो है ना पर उसकी खरीद करवा कर जल्दी से जल्दी उसको निपटाया जाए। जी, नमी की क्या मात्रा निर्धारित की गई है और किसानों से क्या अपील आप करना चाहेंगे? नमी की 17% मात्रा जो है सरकार द्वारा निर्धारित की गई है और मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि सरकार द्वारा 15 नवंबर तक के लिए टाइम निर्धारित किया गया है। आप बिल्कुल आराम से अपनी फसल को पकने के बाद जल्दी ना करें, पकने के बाद साफ़ सुथरी करके सुखा कर लाए
ताकि आते ही आपकी फसल सरकार खरीद ले और आप जल्दी से अपने घर वापस चले जाओ। कौन कौन सी एजेंसियां इस बार यहाँ पर खरीद कर रही हैं, क्या उसके बारे में? अब की बार पिछले साल की तरह है, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है, हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है और हैफेड है। तीनों एजेंसियां जो है ना मंडी में परचेज कर रही हैं। जी, एक समस्या यहाँ पर आ रही है कि पोर्टल को लेकर जिस तरह से आधार कार्ड है वो मिसमैच है या कई तरह की समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? अभी ये हमारे संज्ञान में भी आया, कुछ बातें हैं जैसे कुछ फार्मर्स हैं उनका आधार जो है ना गेट पास जनरेट करते हैं तब इनवैलिड दिखा रहा है। इस बारे में हमने अथॉरिटी से बात की है, तो कुछ फार्मर्स का अभी डाटा है जो मेरी फसल मेरा पोर्टल है, वहाँ से ही खरीद पोर्टल है, वो अभी वहाँ तक जो है ना वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। इस बारे में हमने ऊपर अधिकारियों को अवगत करा दिया गया, यहाँ से मेल भी डाल दी गई है। उम्मीद है कि आज शाम तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो अब की बार क्या लक्ष्य रखा गया है, कितनी धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है? लगभग वही करनाल डिस्ट्रिक्ट में लास्ट ईयर की तरह 1 लाख मीट्रिक टन के आसपास का लक्ष्य है हमारा। 10 लाख मीट्रिक टन के आसपास का लक्ष्य है, उसके ऊपर ही जाएगी परचेज कुछ। जी, तो जिस तरह से पिछली बार भी कुछ समस्याएं देखी गई थी, उन समस्याओं को से निपटने के लिए आपकी तरफ से, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से क्या यहाँ पर सुविधा किसानों के लिए की गई है? अब भी आप मंडी में विजिट करोगे, आप भी ज़मींदारों से पूछोगे, मुझे नहीं लगता कोई ज़मींदार आपको ये पाएगा कि मेरी फसल सरकारी रेट से कम बिक रही है। हमेशा मंडियों में ये रहता था, मीडिया में भी आता था कि किसान की फसल जो है ना कम रेट पर बिक रही है। लेकिन अब की बार आप किसी भी ज़मींदार से बात करोगे तो सब ये कहोगे सरकार द्वारा जो MSP निर्धारित किया गया है उसे उसी रकम पर उसकी फसल खरीदी जा रही है, उसी पर उसका भुगतान हो रहा है। लेकिन जिस किसान का धान निर्धारित जो नमी की मात्रा है उससे अधिक होता है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? उसके लिए क्या है कि जिसका ज़्यादा उसके लिए लेबर है यहाँ पर, उसको पलटी मरवा रहे हैं 2 या 3 बार। जैसे ही पलटी लगती है उसके बाद जो है ना उसका नेचुरल मॉइस्चर 2, 4, 6 घंटे बाद जो है ना धूप है, उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट्स जो है ना वो कम हो जाते हैं और उसको जो है ना सरकारी एजेंसियों द्वारा MSP पर ही परचेज किया जा रहा है। कोई मॉइस्चर कट की व्यवस्था भी की गई है? मॉइस्चर कट का कोई प्रावधान ही नहीं है अब की बार, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये जिस तरह से पिछली बार मॉइस्चर कट था वो इस बार नहीं है। तो ये थे मंडी सचिव चंद्र प्रकाश, जिन्होंने हमारे से बातचीत करते हुए बताया कि पूरी जो धान खरीद की व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई हैं और जो भी समस्याएं किसानों को आ रही हैं उन समस्याओं को जल्द ही दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जो नमी की मात्रा है उसके लिए भी इन्होंने किसानों से अपील की है कि किसान जो 15 नवंबर तक धान की खरीद की जाएगी तो वो सूखा कर और साफ़ सुथरा अनाज मंडियों में लेकर आएँ। आप सभी साथियों से गुजारिश, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। मैं हूँ विश्वास लाड़ा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल। कंप्यूटर नहीं खा रहा, कारण उनका ज़्यादा किले वाले का ठन रहा, 30-35 किलो वाले का। अच्छा, तो कितनी जीरी लेके आए आप? 2 ट्रॉलियाँ। तो अभी क्या बता रहे हैं? आवान का कहाँ से हैं आप? होटल से। आपका नाम? बलविंदर। कईयों का आधार कार्ड इनवैलिड दिखा देता है, वो मोबाइल नंबर के साथ अटैच नहीं होता, बस ये प्रॉब्लम है। और उसके लिए फिर वेरीफाई करना पड़ता है, वो अपना ना तो इनके पास कई बार पोर्टल भी नहीं, पोर्टल की स्लिप होती है वो भी नहीं होता है। ये चीज़ समस्या है बस। तो कैसे दूर होगी? ये अपना प्रिंट आउट ले आओ, उसमें चेक कर लेंगे जो उसके साथ आधार कार्ड लिंक करवाया होगा। कई बार इनको दूसरा आधार कार्ड लिंक हो है, वो चीज़ है नहीं ना, जिनके लिंक हम के भी नहीं उठा रहे जी। वो तो फिर उस समस्या उनकी होगी ना। ये देखो मेरे वाला है, पोर्टल भी ले रहा मैं, ये देखो ये कल उठाया ही नहीं है। ये देखो मेरे नाम से पोर्टल सारे ये रहे, ये देखो ये सब पोर्टल है। ये क्या किले का? कौन सा? ये क्या किले के हैं? 7-7 किले के हैं। 7-7 किले के हैं। कई बार भाई सब ऐसा होगा 15 किले से ज़्यादा का पोर्टल है ना, जो 15 किले से ज़्यादा का पोर्टल है वो आगे SDM साहब से वेरीफाई कुछ कराना होगा, जैसे 24, 25, 30 किले के होंगे। तो ये पहले से कितनी व्यवस्था होती है? ये व्यवस्था तो फिर सरकार की जिम्मेवारी है, हमारी तो नहीं है भाई साहब को। तो कल धूप में खड़े रहे काफ़ी देर, उठाया नहीं। फिर किसी और के पे डाले मैंने, दूसरे के पे डाला? सेक्रेटरी से मिले जी, फिर हम बोले आज इसको किसी और पे डाल लो, फिर 3-4 दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं कहा ये तो 28 से पहले होना चाहिए था। आप देख सकते हैं ये करनाल की अनाज मंडी की तस्वीरें हैं, जहां पर काफ़ी संख्या में लंबी लंबी लाइनें, लंबी कतारें जो हैं वो किसानों की ट्रैक्टर ट्रालियों की लग चुकी है। ये धान लेकर आए हुए हैं और यहाँ पर एक समस्या आ रही है किसानों की कि उनका गेट पास नहीं कट पाता, उनका कई बार आधार कार्ड जो है मिसमैच हो रहा है, कई दिक्कतें यहाँ पर लोगों को आ रही है गेट पास की समस्या को लेकर। पिछले वर्ष भी इस तरह की समस्याएं देखी गई थी और इस साल भी
ये समस्या बनी हुई है। आप देख सकते हैं करनाल अनाज मंडी के 4 गेट अब की बार पूरी तरह से खोल दिए गए हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि कोरोना के चलते जिस तरह से पिछले 2 वर्षों में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, लंबी लंबी कतारें जिस तरह से लग रही थी, उससे कहीं ना कहीं ये गेट खुलने के पश्चात किसानों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हमारी जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं, जो मंडी सचिव हैं, उनसे भी बात हुई है कि किसानों को इस बार किसी भी तरह की समस्या नहीं आने दी जाएगी और सभी गेट जो हैं वो खोल दिए गए हैं और सुचारू रूप से जो ये व्यवस्था है वो यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है। धान का सीज़न शुरू हो चुका है और जो किसान हैं वो अपना धान लेकर मंडियों में आना शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही जो सरकार की जो सरकारी खरीद होती है वो भी शुरू हो चुकी है। जो मंडियों में क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, या जो सीज़न है वो सुचारू रूप से चल रहा है, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे हरियाणा अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के चेयरमैन रजनीश चौधरी से। क्या वो कहना चाहेंगे, आइए जानते हैं, उन्हीं से सुनिए। जी, जो परचेज है कल से सरकार की शुरू हो चुकी है और जो अनाज है वो अच्छा बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। सिर्फ जो दिक्कत आ रही है इस टाइम वो लिफ्टिंग की आ रही है, क्योंकि जैसे हमारे करनाल में 75-80 राइस मिल हैं जो माल खरीदते हैं, लेकिन अब तक जो एजेंसीज़ के पास लिस्ट आई है वो तकरीबन 15 राइस मिल की आई है। उसकी वजह से जो माल बिका हुआ है वो राइस मिल उठा नहीं पा रहे। हमारी तो सिर्फ ये गुजारिश है जल्दी जल्दी सरकार से कि जो ये इसकी आढ़तियों की लिस्ट है उसकी ज़मींदार राइस मिल्स की, ये जल्दी से जल्दी इसको इशू किया जाए और माल उठवाने की जल्दी व्यवस्था की जाए। आमतौर पर नमी का इशू भी किसानों का रहता है, क्योंकि आमतौर पर जिस तरह से नमी के कट लगाए जाते थे, पता चला है कि इस बार सरकार वो कट नहीं लगाएगी। यदि किसी धान में ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो उसको कैसे खरीदा जाएगा? किसानों से हमारा अनुरोध हमने किया है कि जो फसल है सुखा कर लाए, और अगर मंडी में आने के बाद भी उसमें जिसमें नमी रहती है तो उसको हम सुखा रहे हैं, लंबा अपना करके उसको सुखा के फिर राइस मिल उसको दे रहे हैं। अभी तो आप ये कर सकेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद जब धान ज़्यादा आएगा तो फिर कैसे सुखा पाएंगे? नहीं, इस बार जो धान है पहले से थोड़ा कम है, इतना रश नहीं होगा मेरे ख्याल से कि यहाँ पर सुखाना पाए, सुखा के हम दे दें। जी, सरकार के साथ भी आढ़तियों का गतिरोध बना हुआ था, लंबे समय तक आप धरना दिया, अनशन किया, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो मांगे थी, जो समस्याएं थी, वो हल हो चुकी हैं? हाँ, जो सरकार ने हमारी ई नेम की मांग थी वो मान ली थी, उसको वापस ले लिया था, और दूसरी जो हमारी उसकी पेमेंट की और उसकी आड़त की मांग थी वो सेंटर से बातचीत चल रही है सरकार की, मेरे ख्याल से वो जल्दी पूरी कर दी जाएगी। इस बार सभी गेट जो है वो खोल दिए गए हैं, क्या लगता है आपको इस बार भीड़ ज़्यादा नहीं लगेगी? वो गेट्स इसलिए खोले गए हैं ताकि किसानों को असुविधा ना हो, जल्दी से जल्दी माल आए और जो लोडिंग है उसमें भी कोई दिक्कत ना हो। जो मार्केट कमेटी की तरफ से जिस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाती हैं, आपको क्या लगता है वो सभी व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं? हाँ, मार्केट कमेटी की तरफ से ठीक है, और हमारी सरकार से ये भी मांग है कि सरकार ने जो फीस कम की थी, एक हम डिमांड कर रहे थे 4% से 1 करे, लेकिन सरकार ने जो 100 रुपये प्रति क्विंटल की थी, अब तक उसका लेटर इशू नहीं हुआ है। हमारी सरकार से ये मांग है कि उसके लेटर इशू किया जाए। जी, तो आप देख सकते हैं ये थे रजनीश चौधरी, जो हरियाणा अनाज मंडी एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और करनाल जिला के प्रधान भी है। इनका सीधे तौर पर कहना है कि जो धान मंडियों में आ रहा है उसकी सुचारू रूप से खरीद की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लिफ्टिंग को लेकर समस्या है वो यहाँ पर बनी हुई है, जिसको लेकर ये अपनी मांग जो उच्चाधिकारी है उनके सामने भी रखेंगे। आप सभी साथियों से गुजारिश, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। मैं हूँ विश्वपाल राणा, करनाल।